हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में ना, मतलब इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने मार्केट को प्री एनालिसिस करके नहीं रखा था और आपके सामने मैंने लाइव सब कुछ सारे पेयर्स चूज किए थे। फिर मैंने सारे ट्रेड प्लेस आउट करे थे और मैंने वहाँ पे लॉसेस भी करा था, तो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताया था और वो आप सभी को काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो मैं उसी टाइप का ट्राई कर रहा हूँ फिर से इस वीडियो में कवर अप करने का। ठीक है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ पर सबसे पहले तो हम ग्राफ चूज करेंगे। ज़्यादातर लोगों का कंफ्यूजन होता है कौन सा ग्राफ अच्छा होता है। देखो, ग्राफ सारे अच्छे होते हैं, जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है वो ग्राफ अच्छा है आपके लिए। नहीं कर रही है तो ग्राफ को चेंज कर दो, वो ग्राफ किसी और के लिए फिर अच्छा है जिसको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है। ठीक है, तो आपके लिए ग्राफ वो अच्छा है जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही है। तो हम यहाँ पे ग्राफ को चेंज करेंगे एंड जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहाँ वहाँ ट्रेड करूंगा एंड मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्ली डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, तो चलो देखते कुछ। अगर यहाँ पर गाइज कुड बी एक रेड कैंडल आ सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट, ठीक है मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे एक सेलर की ही कैंडल आएगी और अगर लॉस होता है तो मार्केट इस लेवल से, जो एक इवनिंग स्टार का लेवल है, इस लेवल से सेलर यहाँ पर एंटर कर देगा। गाइज देखो, आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं कितने अमाउंट का ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ। आपको अल्टीमेटली सीखने पे फोकस रखना है। ठीक है, ये ट्रेड लगाने का रीजन क्या था मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले मैं लेवल्स लगा लेता हूँ और लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से, आपको पता ही, मैं जस्ट अभी मार्केट में एंटर किया हूँ, कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस मार्केट का बस बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, उसको देख करके मैंने ट्रेड लगा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन डोजी बनती है और वो इसी रेंज में क्लोज देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल ट्रिपल ट्रेड लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक डाउन की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म हो अगली कैंडल सेलर बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर दो ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्लेस कर दिया। अब देखना गाइस, ये ट्रेड शॉर्ट एक सेलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, शॉर्ट बनेगी। यहाँ पर इस कैंडल को सेलर बनना था, लेकिन बिकॉज ऑफ जंप डाउन, इसीलिए बिकॉज सेलर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है और इवनिंग स्टार का लेवल और भी ऊपर था, यहाँ पर था, सो कॉल्ड यहाँ पे था। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब उसी के पास कैंडल जा चुका है, तो वहां से मार्केट सेलर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा अपना समझने का मेथड था। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या रीजन। देखो, ओवरऑल मार्केट क्या एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे गाइस क्या हो रखा है ना, गौर करो। यहाँ पे क्या था, मार्केट में इस जगह पे, किस जगह पे, ये कैंडल जो आप देख रहे हो, इस कैंडल के बाद सेलर की एंट्री होनी चाहिए थी। बिकॉज मार्केट में क्या हो रहा है, हायर हायर लो लग रहा है, तो मार्केट को इससे नीचे से ही सेलर की एंट्री दिखानी थी। ठीक है, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सेलर आना था, नहीं आया। क्यों नहीं आया, बिकॉज इसने जंप डाउन लगा दिया था। जंप डाउन जब लगता है तो कुछ इस हिसाब का टारगेट होता है। किस हिसाब का मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट क्या कर रहा है, जंप डाउन लगा रहा है कुछ इस हिसाब से, देखो जैसे ग्रीन अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे मार्केट कुछ इस हिसाब से क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा कलर। ठीक है, देखो हाईलाइट रहेगा, ग्रीन कैंडल होती है, अगली कैंडल मान लो सेलर आनी है, लेकिन क्या होता है किसी रीजन से कैंडल क्या करती है, जंप डाउन लगा देती है यहाँ पर। तो इसका टारगेट पता है क्या, इस कैंडल का टारगेट पता है क्या होता है, इस कैंडल का टारगेट होता है अपने रीसेंट कैंडल के हाई को ब्रेक करना, या फिर यहाँ पे बॉडी है तो उसको ब्रेक करना, इसका टारगेट होता है। इस कैंडल का टारगेट होता है अपने इस कैंडल के बॉडी या फिर वीक के लेवल को ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर वीक नहीं था लेकिन बॉडी अवेलेबल है। कैंडल ने जंप डाउन क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए कैंडल ने जंप डाउन लगा करके अपने बायर के लेवल का ब्रेकआउट किया, जो इसका तरीका होता है, और सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का लेवल था जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, मार्केट इसी में सेलर एंटर होने चाहिए थे बिकॉज ऑफ मोमेंटम एंड मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे सेलर एंटर नहीं हुए, तो हमने यहाँ पे 1 MTG से सेल करा। बिकॉज मार्केट में यहाँ पे सेलर नहीं आने का रीजन सिंपल सा कि उस कैंडल के लिए, उस सेकंड के लिए, उस मिनट के लिए वहाँ पे मार्केट में सेलर्स अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद जैसे ही जंप डाउन मुझे दिख गया तो मैं समझ गया अवेलेबल नहीं है सेलर, इसीलिए कैंडल ने स्किप किया लेवल को, तो अगली कैंडल फॉर श्योर सेलर आएगी और इसने एग्जैक्ट एक राउंड नंबर पे क्लोजिंग दिखाई। साथ ही साथ यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का एक जोन भी है। ठीक है, तो इसी जोन में क्लोजिंग हुई है, इसलिए मैंने सेल करा और देख सकते हो वहां से मार्केट एक कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ सेलर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो गाइस यही सब कंफर्मेशन होती है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो आप मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरे कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो कर सकते हो, जो भी कुछ पूछना मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, यहाँ पे कुछ और अपॉर्चुनिटीज, कुछ और पेयर फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पेयर है, ये पेयर का टॉप जो SNR लेवल है वो करीबन इस लेवल के पास है, ठीक है। मार्केट वहीं से टच करके नीचे जा भी रहा है, बट बहुत ही रेंजिंग टाइप का है। तो हम देखते हैं, पहले तो हमें ये वाला पेयर काफ़ी सही लगा, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और ओवरऑल डाउन ट्रेंड भी था, तो हम यहाँ पे विन कर गए थे। हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स के लिए वेट करेंगे, अगले पेयर्स में देखते हैं। ये पेयर पूरा का पूरा एक बैक में जो प्रेफरेंस है वो बहुत ही दूर है, यहाँ पर है। बैक का प्रेफरेंस कहाँ है गाइस? बैक का प्रेफरेंस हमें यहाँ दिख रहा है। देखो, मैं पहले कुछ भी एनालिसिस करके नहीं बैठा हूँ, मैं पूरा लाइव मार्केट में बैठ रखा हूँ और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। बैक का प्रेफरेंस यहाँ है, जिसको ये कैंडल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, फॉर श्योर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, अब मार्केट को अगली कैंडल अप जानी है, ठीक है, लेकिन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। अगेंस्ट में तभी जाएंगे जब पूरा का पूरा श्योर हो, ठीक है, बट श्योर में नहीं हो, ठीक है। तो और देखते हैं कुछ कुछ पेयर्स। पहले तो मैं ज़्यादातर कमोडिटी मार्केट देखता हूँ, तो पहले कमोडिटी मार्केट देखते हैं। ये पेयर मुझे खास सही नहीं लग रहा, क्योंकि जो लेवल है ना बैक वाले बहुत दूर दूर है। यहाँ लेवल है, जैसे ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, एक हमें मिल गया। ये लेवल एक हमें फॉर श्योर मिल गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। और एक उसके ऊपर एक वीक का रिजेक्शन मान करके हम इसको रख देंगे, ताकि हमें पता रहे कि इसके ऊपर भी छोटा सा माइनर सा लेवल है, ठीक है। देखते हैं मार्केट, देखो यहीं पर एक्ट किया हुआ था, ब्रेक करके भी एक्ट किया, ब्रेक करके भी एक्ट किया। कभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंटिन्यूएशन की ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग लेवल पे ज़्यादातर ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल की ट्रेडिंग करना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने कहा था ना फॉर श्योर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाएंगे, बट मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। और चलो गाइस, यहाँ पे मुझे पेयर कुछ खास लग नहीं रहा, चेंज करते हैं और फाइंड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। फिर मैं आपके साथ ही आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखा दूंगा, लॉस होगा तो लॉस दिखा दूंगा, ठीक है। इस जोन के अंदर घुसेगा, देखना फॉर श्योर घुसेगा, देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ, बताता हूँ आपको काहे ये कैंडल रेड कलर की बननी चाहिए थी मेरे हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ, फॉर श्योर एक शॉर्ट होना चाहिए, यहाँ पर रेड अंदर घुसना चाहिए, एज टू मी। और अगर हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है, कोई बात नहीं, हम पेयर को चेंज कर देंगे, बिकॉज मार्केट से हमें फाइट नहीं करना है, ठीक है। रीजन क्या था यहाँ पे सेल करने का, और क्यों इस रेंज के अंदर घुसना चाहिए कैंडल? आपको लगता है ब्रेकआउट हो यार कंटिन्यू करे, ब्रेकआउट तो है, बट गौर तो करो, कैंडल एक तगड़ा लो लगा दिया, कहाँ तक का 50% से नीचे तक का लो लगा दिया उसने। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कुछ देर में सेलर्स यू टर्न मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर श्योर क्या करूँगा, इसको मैं तकरीबन कुछ मिनट्स बढ़ा करके, यहाँ पे मैं करीबन 2 मेरे लॉसेस हुए हैं। यहाँ देखना श्योर शॉर्ट सेलर्स एंटर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखना मार्केट, मैं यहाँ पर सेशन को एंड करूंगा कुछ देर में। यहाँ से मार्केट कैसे यू टर्न मारेगा, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन मार्केट यहाँ पे यू टर्न मारेगा। हमारा 2 लॉस था, हमने 5 ट्रेड लगाए हैं, बिकॉज हमारा कवर अप भी हो जाएगा और हम प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट अभी भी बाकी है। कैंडल का वीक क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स अवेलेबल है। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होता तो मार्केट को लो नहीं लगाना चाहिए था, मार्केट को इसी के ऊपर लो लगाता और ब्रेक करके भागता चला जाता, बट ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट का वीक नीचे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो वो सच में नीचे आएगी, ठीक है, फॉर श्योर। अगर ये ऊपर भी भाग जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर में इसको नीचे आना ही आना है। मैंने क्या कहा, इस जोन में घुसेगा, बट अगर नहीं घुसा ऊपर गया तो ऊपर से भी सेलर आने ही आने हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे कैंडल के वीक का नॉलेज है, मुझे कैंडल की वीक को पढ़ने आता है, मुझे कैंडल की बॉडी को पढ़ने आता है, और साथ ही साथ लेवल को भी पढ़ने आता है, ठीक है। तो मैं फॉर श्योर यहाँ पे विन करूंगा, ठीक है। तो वेट करके देख लेते हैं क्या होता है। हमारा अभी भी यहाँ पे कितना मिनट एक्सपायरी का बच रखा है, हमारा अभी फिलहाल 2 मिनट और एक्सपायरी का है। मार्केट को यहाँ से नीचे ही आना है फॉर श्योर, ओके। और गाइस, मैं आपको पहले ही कुछ बातें और क्लियर करना चाहूँगा, क्या कि देखो यार, बाइनरी कोई गेम नहीं है, या कोई क्या बोलते हैं जुआ नहीं है जो यहाँ पर आकर के आप अंधा पैसा लगा दो। आप यहाँ पे वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसको आप लॉस करने को अफोर्ड कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्मली अपना कैपिटल 30,000 का रखता हूँ, और मेरा एक डे में अगर 30,000 का लॉस लग जाए तो मुझे खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और उससे ज़्यादा लॉस लगता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही कैपिटल अपने पास रखो जो पूरा का पूरा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो चलो फॉर श्योर यहाँ देखते हैं क्या होता है। मार्केट को इस लेवल से नीचे ही रहना है, और उसको एटलीस्ट नीचे ही अभी आना है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, रिट्रेसमेंट का नेकलाइन का जो लेवल है वो यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो मार्केट को भी नीचे ही आना है, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें होती, ज़्यादातर मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इतनी लंबी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट क्या ही करें, कभी कभी कंफर्मेशन के लिए या फिर क्या होता है कि हमें पता रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट 1-2 कैंडल एरर मान लो, और इसके बाद भी अगर मैं 1 मिनट की सेल लगाता और यहाँ पे बाइंग इम्पल्सन के चक्कर में एक और कैंडल ग्रीन बनती, उसके बाद सेलर आती, तो क्या फ़ायदा होता, ठीक है। बट कोई नहीं, देखो इस कैंडल ने भी लो लगाया, अब इस कैंडल ने भी लो लगाया, बट यहाँ पे अब कुछ देर में बायर्स एक्टिव होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज देखो अभी तो फिलहाल देखो यहाँ पे सेलर्स का ये वीक है, अगला वीक कहाँ पर है? यहाँ पर है फॉर श्योर, ठीक है। कैंडल ने क्या करी है, वीक तो दिखा दिया, वीक से नीचे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन बॉडी का फॉर्मेशन क्या बहुत ही वीक हुआ है, और ना ही बॉडी अपने सेलर्स के लेवल को, जो बायर्स का पॉइंट था, उसको ब्रेक कर पाई है, ठीक है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, आप आई थिंक कंफ्यूज हो गए, ये जो सेलर का कैंडल का जो वीक है, उसको अगले सेलर के कैंडल के वीक ने ब्रेकआउट कर दिया है, इस वीक ने ब्रेकआउट किया, बट बॉडी अभी भी ब्रेक नहीं कर पाई है इसके वीक को लेवल को। इट मीन्स क्या है कि अब सेलर भी कमजोर है, बायर भी कमजोर है, तो यहाँ पे इनडिसिजिव कैंडल है, ठीक है। बट फॉर श्योर यहाँ अगर ये नीचे रह जाते तो हम विन कर जाएंगे, ना तो हमारा बैंड बच जाएगा, ठीक है। तो वेट करके देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी गाइज। 5 सेकंड बचे और ये ब्रेकआउट हो रहा है, किस्मत हमारी, देखते हैं क्या होता है। चलो गाइज, हमारा यहाँ पे कितना हो गया विन, देखते हैं, चेक करते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगाया था, 1 लॉस हुआ, बाकी सब के सब हमने विन कर लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और हमारा फॉर श्योर विन हो गया। सेलर्स आने थे, आए भी, और हमारा विन भी हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया, काफ़ी अच्छा खासा। मैं तो अपना इनिशियल कैपिटल को छोटा कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा आज के लिए काफ़ी है, बाकी अब हम कुछ ट्रेड करेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ओके। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे आगे आगे। हम प्रॉपर लेवल का वेट के, जैसे यहाँ भी लेवल्स थे, मार्केट यहाँ तक अभी तक तो आया नहीं है, देखते गाइस आगे आगे क्या होता है। जहाँ जहाँ मैं ट्रेड करूँगा, प्री एनालिसिस कुछ भी नहीं है, सब कुछ है जो आपके सामने है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था यहाँ पे इंडिसिजिव, और यहाँ देखो बायर्स की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बायर्स जिसने क्लोजिंग करी और सेलर्स के अंदर ही करा है, तो अगली कैंडल यहाँ पे सेलर की ओर जा रहा है। अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे क्या कि ये तो हमारा अब एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा और बायर्स की एंट्री यहाँ पर होगी, बट जरूरी नहीं कि बायर्स की एंट्री होगी। क्यों? बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर पता है किस हिसाब से हो सकता हो जाए, बट स्ट्रक्चर को भी देखो, स्ट्रक्चर को इग्नोर कभी नहीं करते, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी कुछ इस हिसाब का है, ठीक है। और मार्केट कुछ इस हिसाब से यहाँ पर गैदर है, किस हिसाब से, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो अगली एंट्री यहाँ पर पॉसिबल है कि आ सकती है, तो हम यहाँ पे बायर का विजन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वेट करते देखते क्या होता है। देखते गाइस क्या कर सकते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। मार्केट का ये एक वीक का लेवल था, कंटिन्यूएशन कैंडल था, टेललेस कैंडल है, सॉरी टेल है इसमें, ये वीक कैंडल है बट कंटिन्यूएशन कैंडल थी, एंट्री छूट गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे गाइस लेवल हम किस हिसाब से लगा सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे देखो गाइस, जब तक मार्केट उस लेवल पे ना आ जाए वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हवा में तीर मारने से बेटर है कि अपने पोजीशन तक मार्केट को आने देते हैं एंड उसके बाद उससे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया ट्रेंड लाइन का, मार्केट का रीसेंट सपोर्ट अभी यहाँ पर है, कहाँ पे, तो मार्केट का जो भी रीसेंट सपोर्ट है वो तकरीबन इस बेसिस पे दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट का जो रीसेंट सपोर्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। और फॉर श्योर मार्केट ब्रेक करके इस रेंज के पास आती है तो हम यहाँ पर देखो, मैं आपसे बात करते करते श्योर ट्रेड लगाऊंगा, मैंने इनिशियल कैपिटल रखी है ताकि लॉस भी लगे, क्या ही फर्क पड़ता है, फिर कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वेट करके देखते हैं गाइस। ये ब्रेकआउट हो रहा है अभी फिलहाल, और नीचे साइड हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मार्केट उस लेवल तक पहुंच रहा है, रिजेक्शन दिखाया है, मार्केट में अभी भी बायर की एंट्री हो सकती है, विदाउट लेवल के पास आए एंट्री हो सकती है बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन हम प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। मैं कहीं पे भी कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, जो भी आपके आंख के सामने है, ठीक है। देखो यहाँ से भी बायर की एंट्री हो सकती है फॉर श्योर, लेकिन हम वेट करेंगे, मार्केट जैसे इस लेवल के आसपास आएगा हम बायर की एंट्री बुक करेंगे, ठीक है। देखो वहीं से कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, अभी भी सेलर इंटरेस्टेड हैं, सेलर्स अभी वीक नहीं हुए, बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेवल्स हमारे नीचे हैं, रिजेक्शन मिला है ऐसे ट्रेंड लाइन से, ओके ओके। और ठीक है, देखते हैं क्या होता है गाइस। देखो ट्रेडिंग में टाइम लगता है, ये कोई 5 मिनट 10 मिनट का गेम नहीं कि हम यहाँ पे कुछ
चीज़ों को देख करके ट्रेड कर लिया। अब हो सकता है मैं यहाँ पे बायर की एंट्री बनाऊँ और लॉस हो जाए, क्यों? बिकॉज अभी तक कैंडल अपने स्ट्रेंथ को वो नहीं कर रहा, वीक नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर श्योर क्या करूँगा, ये अगर बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट तो नहीं लग रहा, ठीक है। कैसे हम यहाँ पे 2 ट्रेड एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 बायर की ट्रेड बना ली है अपसाइड डायरेक्शन में। माइनर सा ब्रेकआउट है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, जिसमें क्या होता है, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है एक रेंजिंग वेव के साथ, तो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी हिसाब का है। देखो सेलर्स आए हैं, फिर बायर्स आए हैं बैक टू बैक, फिर जब नीचे गया है इसका ब्रेकआउट हुआ है तो देखो बायर्स आए, फिर इसका ब्रेकआउट होगा, एक एरर आया, अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, बायर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब देख के मैंने ट्रेड लिया। लॉस हो गया तो क्या बात है, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, हम पेयर को चेंज करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। बिकॉज हम पे इनिशियल कैपिटल है जिससे हम कवर अप कर सकें। और आप देख सकते हो रिजेक्शन मिल रही है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, हम कवर अप कर लेंगे अगर लॉस भी हो जाती है तो, ठीक है। बट वेट करके, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कहीं पे भी तीर लगा दिया। नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा सा गैदर मार्केट है, मार्केट क्या गैदर है। नेक्स्ट पॉसिबल कहाँ पर है, यहाँ पर पॉसिबल है, करीबन यहाँ पे। और हमारा लॉस ही हो रहा है आई थिंक, फॉर श्योर, ठीक है। हम यहाँ पे अब 4 ट्रेड सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने 4 ट्रेड से सेल कर दिया, मार्केट के 1 मिनट के लिए सेल की ट्रेड हमने लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए सेल की कैंडल बननी चाहिए एज टू मी, और लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, हमने 350 से ही कर रखा था और हमारा ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, तो हम वहाँ पे दूसरे पेयर में स्विच कर लेंगे फिर से और वहाँ पे ट्रेड करेंगे। और कुछ इसी तरह की ट्रेडिंग करी जाती है। अब यहाँ पे मेरा सेल करने का रीज़न क्या था, रीज़न ये था मेरा सेल करने का, बिकॉज मार्केट अपने मोमेंटम को लूज नहीं कर रहा और कैंडल जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज नहीं कर रही, अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल है वो और भी नीचे है, और भी नीचे है, इसीलिए मार्केट को यहाँ पर एक सेलिंग का कैंडल दिखाना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओके। और हमारा यहाँ पे बैक टू बैक लॉसेस लग गया, पुराने अमाउंट पर आ जाएंगे, ठीक है। 2 एंट्री करने वाला हूँ सेल डायरेक्शन की, डैट वुड बी अ काउंटर ट्रेडिंग, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर श्योर सेलिंग की कैंडल अब आनी चाहिए, बिकॉज ये रेजिस्टेंस के साथ मार्केट ने वर्क नहीं करा, नीचे सपोर्ट नहीं लिया, और साथ ही साथ ये जो हमारा रिसेंट का जो हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक होकर के एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल के साथ एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग दिखाई है, कहाँ पर, यहीं पे क्लोजिंग दिखाई है। तो 1 मिनट के लिए कैंडल को डाउन आना चाहिए, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि मार्केट रेंज कर रहा है और वो नीचे जा करके देखो क्या होता है ना, अब ये क्या करेगा, इस रेंज तक नहीं जाएगा, उसके नीचे से ही फॉल करेगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाएगा, वेट करते हैं। This would be a selling candle, let's see। और एट द एंड गाइस देख सकते हो सेलिंग के फेवर में आ रखा है, हमारा जितना भी लॉसेस था वो हमारा एक ही बार में कवर अप हो गया और हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। हमने यहाँ पे जितना भी लॉस किया था, इधर साइड से जितना भी लॉस कर रखा है, हम एक ही बार में कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पर मैं बैक टू बैक लॉसेस, इसलिए यहाँ पे 2 लॉस हो गया। 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर खुद से सब कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेवल्स जो मैं देख देख के ड्रॉ कर रहा हूँ, प्री एनालिसिस कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैंडल अपने स्ट्रेंथ नहीं खो रहा था, इसको यहाँ तक आना था, बट बिकॉज ऑफ ओटीसी पेयर ये विदाउट लेवल को टच के ऊपर भाग गया, ठीक है। बट यहाँ के लेवल को उसने रिस्पेक्ट दिया और देखो सेलिंग आ गया, ठीक है। तो मैं बस इस वीडियो में ओनली लेवल्स देख करके ट्रेड किया था और हम कवर अप कर चुके हैं। एक लास्टली मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक ओनली शॉर्ट निकालूंगा और फिर मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं अपने हिसाब से इस बार ट्रेड करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेकर के, ठीक है, वेट करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है यूरो CHF में अपवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। मैं श्योर हूँ कि अगली कैंडल 1 मिनट के लिए ग्रीन बनेगी और वो इस लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग दे सकती है, नहीं तो इसके नीचे देगी यहाँ तक, ठीक है। तो एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है, बट फॉर श्योर एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बनेगी। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज मार्केट एक अप ट्रेंड में था, साथ ही साथ जो कैंडल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो तकरीबन इस जगह पर है, यहाँ पर है। कैंडल का जो टारगेट्स है, अगले टारगेट्स, वो करीबन इस जगह पर है, ठीक है। बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये एक SNR लेवल है और ये जो लेवल्स है वो माइनर SNRs लेवल है। और साथ ही साथ जो इवनिंग स्टार बना है उसमें स्ट्रॉन्ग, मतलब वो पावरफुल नहीं है, बिकॉज जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है रेड कैंडल के साथ, वो एक वीक कैंडल है, बिकॉज दोनों साइड से रिजेक्शन है, ठीक है। और साथ ही साथ बायर का प्रेशर है, ठीक है। और जब भी सेलर्स आ रहे हैं तो उसका बैक टू बैक बायर्स आ रहे हैं, 2 सेलर के बाद एक एरर के बाद देखो बायर्स घुसे हैं, फिर एक एरर के बाद बायर्स घुसे हैं। तो यहाँ अगर रेड कैंडल आती भी तो हम 1 MTG से विन कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे एक शॉर्ट निकल गया, तो हम वीडियो को एंड कर देंगे बिकॉज हम प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल। ओके।